हेलो फ्रेंड्स, भाइयों, आज की वीडियो धारा 389 आईपीसी के बारे में है। इससे पहले मैंने आपको धारा 388 आईपीसी के बारे में जानकारी दी थी। आज धारा 389 आईपीसी के बारे में आपको सिंपल और शॉर्ट जानकारी देने जा रहा हूँ। धारा 389 आईपीसी क्या कहती है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें भी धारा 388 आईपीसी की तरह धमकी, डराना, धमकाना ही बताया गया है। थोड़ा सा डिफरेंस इसमें और उसमें है। धारा 389 आईपीसी में कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को धमकी देता है, यहाँ सिर्फ धमकी देने की बात है। धमकी देता है, डराता है, धमकाता है और कहता है कि तुझे किसी झूठे मुकदमे में, किसी केस में फंसा देंगे। और वो झूठा केस कैसा है, जिसमें उम्र कैद, फांसी या फिर 10 साल तक की सज़ा तुझे हो सकती है। इस तरह के केस में फंसाने की बात करता है। और वो फंसा नहीं पाता है, सिर्फ कहता है मुंह से, यानी बोलता है, मुंह से कहता है, यानी थ्रेट करता है, धमकी देता है कि तुझको फंसा देंगे। और ये सब फंसाने की बात जो करता है वो किस लिए करता है कि हमको इतना रुपया दो, इतना पैसा दो, या फिर कोई ऐसी जायदाद के कागज़ पे दस्तखत करो जिससे वो पैसा हासिल कर सके, या सोना दो, कोई जेवरात मांगता है या कोई और चीज़ वो मांगता है और कहता है कि अगर तुम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें किसी झूठे केस में फंसा देंगे। वो केस उस व्यक्ति ने किया है या नहीं किया है, तब भी वो ये धमकी दे रहा है कि हम तुम्हें फंसा देंगे और तुम्हारी जो सज़ा जेल की करा देंगे। तो इस तरह से सज़ा करा देने की, ऐसे मुकदमे में जिसमें उम्र कैद या कारावास है, ऐसे मुकदमे में फंसा के सज़ा करा देने की धमकी देता है। और कहता है कि इस कागज़ पे हस्ताक्षर करो, या कहता है कि चेक पे हस्ताक्षर करो, हम इतना रुपया इसमें भर रहे हैं और तुम इस पर हस्ताक्षर करो, तुम दस्तखत करो इस पर, हम ये रुपया निकाल लेंगे। तो वो क्या होता है, वो रुपया लेने के लिए आपको धमकी देता है, रुपया आपसे हासिल करने के लिए धमकी देता है। तो ये धारा 389 आईपीसी का अपराध है। धारा 389 आईपीसी में बड़ी सज़ा है। आपको बता दें कि इस धारा में 10 साल तक की सज़ा और प्लस जुर्माना है। और ये कंपाउंडेबल नहीं है, ये कंपाउंडेबल नहीं है। आपको दोषी पाए जाने पर अदालत जुर्माना और सज़ा दोनों ही भुगतना पड़ेंगे, और आपको जेल जाना पड़ेगा। ये सिर्फ बोलने भर की सज़ा है कि खाली आपने धमकी बोल के उसको दे दी, आपने किया कुछ नहीं, खाली आपने आमने सामने धमकी दे दी, टेलीफोन पे धमकी दे दी, या आपने कह दिया कि हम आपको इस मुकदमे में फंसा देंगे, इस केस में फंसा देंगे, नहीं तो हमको ये चीज़ दो या इतना रुपया दो। तो सिर्फ बोलने पर भी आपको धारा 389 आईपीसी में दोषी करार दिए जाने पर सज़ा और जुर्माना दोनों हो जाएगा। जैसे कि मान लो किसी के साथ, किसी भी लड़की ने किसी लड़के के साथ अपनी मर्ज़ी से संभोग कर लिया, और वो करने के बाद उसने क्या किया, उसको बाद में धमकी दी कि हम तुमको रेप के केस में फंसा देंगे और हमको इतना रुपया दो, 50,000 या 1 लाख, जो भी उसने डिमांड रखी, अपनी मांग रखी, और नहीं दोगे तो क्या करेंगे, हम तुमको बलात्कार के झूठे केस में फंसा देंगे। तो लड़के को क्या करना चाहिए, लड़के को फ़ौरन पुलिस को खबर करना चाहिए
पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी ऐसे मामले में। और क्या होगा, वो लड़की जो है वो धारा 389 आईपीसी की मुलजिम हो जाएगी, वो अभियुक्त बन जाएगी। अगर आपने देर लगाई तो वो आपको झूठा फंसा सकती है। लेकिन आपने फ़ौरन पुलिस को खबर दे दी, पुलिस को आपने इत्तला कर दी कि ये ऐसे हमको धमकी दे रही है, और अगर टेलीफोन पे दी है तो वो टेलीफोनिक जो बातचीत आपकी हुई उसको आप टेप कर लें, वो पुलिस को दिखा दें, तो फिर क्या होगा, वो जो लड़की है वो धारा 389 आईपीसी की मुलजिम हो जाएगी और 10 साल तक की सज़ा प्लस जुर्माना दोनों ही उसको हो सकता है। अगर अदालत ने दोषी पाया तब दोनों ही भुगतना पड़ेंगे। तो ये धारा 389 आईपीसी की सिंपल और शार्ट परिभाषा है। इसमें 10 साल तक की सज़ा प्लस जुर्माना दोनों, जैसा कि आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। और अगर ये चैनल पहली बार आपने देखा हो तो सब्सक्राइब कर लें। और ये ध्यान रखें कि कभी भी किसी को बोल कर धमकी भी ना दें कि ज़बान से आपने धमकी दे दी, खाली मुंह से आपने कह दिया, ज़बानी आपने कह दिया कि आप हमको, किसी इंसान से कहा कि आप हमको 5 लाख 10 लाख रुपया दो, नहीं तो आपको हम ऐसे झूठे मुकदमे में, ऐसे केस में फंसा देंगे जिसमें आजीवन कारावास तक की सज़ा है या 10 साल तक की सज़ा है या फांसी की सज़ा है। वो अपराध भले ही आपने किया है या नहीं किया, दूसरे इंसान ने जिसे वो धमकी दे रहा है किया है या नहीं किया है, खाली उसने डराने धमकाने के लिए अगर कह दिया तो भी ये धारा 389 आईपीसी में कवर होगी। और इसी धारा के तहत धमकी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और दर्ज होने के बाद पूरी कार्रवाई आखिर तक जैसे मुकदमों में चलती है उसी तरह की कार्रवाई चल के ये मुकदमे में फ़ैसला होगा। और दोषी पाए गए तो फिर तो सज़ा आपको बताई है, वो सज़ा का वो हकदार हो जाएगा।